एवरीवन, तो ये मेरी भुजिया जली है पूजा के बर्तन निकालने में। तो आज है खरना और आज मैं भुजिया बना रही थी। उसी वक्त मम्मी ने कहा पूजा के बर्तन निकाल दे, तो बर्तन निकालने गई तो भुजिया जल गई। और एक तो मुझे परवल काटने में इतना समय लगता है, तो मुझे अब सारा काम दोबारा करना होगा। लेकिन अब मैं भुजिया नहीं सब्जी बनाऊंगी। नीचे देखा मैंने तो यहाँ पे सारे पूजा के बर्तन को अच्छी तरीके से धुला जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी बताया कि यह पूजा बहुत साफ़ सफाई से होती है। तो यहाँ पे मेरी चाची सारे बर्तनों को धुल रही है। सबसे पहले गैस को धुला जा रहा है, क्योंकि हमें खीर चढ़ाना, और इतनी देर में पापा केले के पत्ते भी लेके आ गए, क्योंकि केले के पत्ते की इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मम्मी ने चूल्हे को धुलने के बाद इसमें ऐसे सिंदूर से टीका करा, क्योंकि दूध सुबह 5 बजे ही आ गया था, तो हमें खीर चढ़ाना ज़रूरी था, वरना दूध फट जाता। मम्मी ने अपना पारंपरिक तरीके से दूध चढ़ाना शुरू करा, और इसमें भैंस का दूध चाहिए होता है। हम गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं। मम्मी छान के इसलिए रख रही है क्योंकि वहाँ से दूध आया था, वैसे ही रखा हुआ था, तो इसके अंदर कुछ पड़ ना गया हो, इस वजह से मम्मी इसको छान के रख रही है। और ये देखो मेरी भुजिया जली तो कितनी मस्त मसालेदार सब्जी बन गई। उसके बाद मम्मी रेडी होने लगी, मतलब लाइक अपना ये लाह की चूड़ियाँ पहनना, छुई बदलना, सारी चीज़ें इसमें नई नई होती है। तो मम्मी ने वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। मम्मी एक हाथ में तो अच्छे से चली गई, दूसरे हाथ में जाने में दिक्कत हुई थी। मेरी चाची इसमें हेल्प कर रही है। उसके बाद हम लोग चले गए गेहूँ पिसवाने में, और पापा गेहूँ पिसवाने के लिए चले गए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 20 किलो गेहूँ है। तो गेहूँ पिसने के लिए मैं दे के आ गई थी। उसके बाद मेरे को अपना घाट रेडी करना था। जी हाँ, हम लोग छत पे ही छठ पूजा करते हैं। सो ये रेड वाला पेंट तो मम्मी ने कर दिया था, बट ये इसको डेकोरेट करने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो मैं यहाँ डेकोरेशन के लिए आ गई थी इसके। तो मुझे जो समझ में आ रहा था, जैसे समझ में आ रहा था, मैं वैसे ही करती जा रही थी। तो फ्रंट तो मैंने कुछ इस तरीके का बनाया, अब इसका साइड रह गया बनाना। तो साइड भी कुछ इस तरीके का हो गया, बट फिर भी थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने ये डॉट और फूल भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और घाट अब ये कुछ ऐसा लग रहा है, पर क्या मैं ऐसे पूजा होगी? तो बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसे पूजा नहीं होगी, इसके अंदर भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो मैं नीचे नहा धो के आई, तो पापा बाकी फल भी लेके आ गए थे, जो कि उसकी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हर एक चीज़ पापा ला के रख चुके हैं। और ये थी मैं आज इस तरीके से कुछ रेडी, मैंने दिवाली वाला सूट पहना था। उसके बाद यहाँ पे खीर बनने की तैयारी होने लगी, और ये है साठी का चावल। साठी का चावल ही, मतलब वैसे तो साठी का चावल, जो ये चावल दिख रहा है ब्राउन ब्राउन सा, इसी का खीर बनता है। बट हम लोग शहर में, और यहाँ पे पैकेट में चावल मिलते हैं, और हमें बनाना है इतना सारा। तो मम्मी नॉर्मल वाले चावल में इसको मिक्स करके फिर खीर बनाती है, और गुड़ की खीर बनती है। तो मम्मी यहाँ पे गुड़ को मैश कर रही है, चाची यहाँ पे आटा को चाल रही है, क्योंकि भैया जैसा कि मैंने बताया हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और ये मेन प्रसाद आज का है, जो वो है घी लगी रोटी और गुड़ की खीर। इसमें क्या होता है कि जैसे मम्मी एक साथ 2 रोटी को ज्वाइन करके रखेगी, इस तरीके से सारी रोटियों को मम्मी जैसे भी कर रही है। तो ये मन्नत के ऊपर होता है कि हमने 5 बोला है, तो हम 5 जगह निकालेंगे। अगर किसी ने 6 बोला होगा तो वो 6 जगह निकालेगा। तो ऐसे हमारा 5 जगह न्योज निकलता है। उसमें रोटी के ऊपर खीर रखते हैं, केला रखते हैं, और हमारे कुछ फल होते हैं, उन फलों को रखते हैं, जिस तरीके से अभी मम्मी रख रही है। इसके बाद मम्मी धूप बत्ती जलाती है, हवन करती है। सभी औरतें जितनी भी हैं वो सभी सिंदूर लगाती है, और फिर मम्मी इस तरीके से प्रणाम करके अपना खरना स्टार्ट करती है। हम लोग भी जाके फिर एक एक करके हवन करते हैं। मम्मी इस तरीके से गंगा जल को इस तरीके से गोल गोल राउंड राउंड करके करती है 5 बार। उसके बाद मम्मी अपना खन्ना स्टार्ट करती है। खन्ना करने के बाद हम लोग प्रसाद बांटने चले जाते हैं। भाई इतना सारा प्रसाद है, बांटते बांटते हालत ख़राब हो गई।
उसके बाद मैं भी प्रसाद खाती हूँ। तो फ्रेंड्स खरना हो चुका है और अभी मम्मी लोग बर्तन वगैरह धुल रहे हैं पूजा के। इसके बाद तो अभी नॉर्मली सो जाएंगे, फिर दोपहर कह रही हूँ सॉरी, रात के 2-2:30 बजे के करीब ये लोग उठेंगे और फिर बनेगा हमारा प्रसाद जो कि सबका फेवरेट है ठेकुआ। तो वो भोर में बनता है, भोर मीन्स वही 2:30-3 बजे के आसपास वो बनना स्टार्ट हो जाता है। दोपहर के 1 बजे तक बनता है क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब सबकी डिमांड होती है कि हाँ हमें छठ पूजा का प्रसाद चाहिए, तो इसलिए हमें बहुत सारा बनाना पड़ता है। तो दोपहर के ऑलमोस्ट 1 बज ही जाते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल है शाम वाला अर्घ, दूसरे दिन।